बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने एक बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचा दिया है कि जो कुछ हो रहा है मुझे सब इल्म है। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है। यह हकीकत थी नहीं बल्कि हकीकत है का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, जिसे आप उर्फ़े आम में खुली जंग भी कह सकते हैं, उससे पहले क्या ये इमरान खान की एक वार्निंग है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो हैं उन्हें कमरे में बंद करके कुंडी लगा के उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाने की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्वेशंस हैं। और इस वक्त क्या हो रहा है और क्या बातें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, ये ज़्यादा अलार्मिंग है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक एमपीए ख़रीदारी के लिए मज़ीद कुछ वक्त दरकार था और इमरान खान साहब ने सब कुछ बहुत जल्द कर दिया। और चूंकि वक्त दरकार था तो फिर वो वक्त अब मिल चुका है और अंडरटेकिंग भी आ चुकी है सीएम की। अब इस दौरान अगर कोई चीज़ें, जाहिर बात है कि इस तरह से कर दी जाती हैं। जरदारी साहब भी एक्टिव हो चुके हैं और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अंदरूनी ज़राए, मिस्टर एक्स और इस तरह के जो किरदार हैं जो इमरान खान साहब जिक्र करते रहे हैं, उन किरदारों के एक्टिव होने की बात भी कर रहे हैं कि वो एक मरतबा फिर एक्टिव हो चुके हैं ताकि इमरान खान को कुछ मामलात किए जा सकें। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब और काफ लीग या मुनस इलाही और परवेज़ इलाही की जो रिलेशन है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खान साहब नहीं करना चाहते, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन एंड पे फिर वो इत्तफाक राय तो पैदा हो जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि असम्बलियाँ बहरहाल तहलील होनी हैं और पीटीआई जो है वो इस बयान हल्फी से फ़िलहाल इत्तफाक नहीं करती। और फवाद चौधरी का कहना था कि परवेज़ इलाही ने जो बयान हल्फी दिया है वो टेक्निकल मामला है और टेक्निकल मामले की वजह से यह बयान हल्फी देना पड़ा, लेकिन पीटीआई इस बयान हल्फी से इत्तफाक नहीं करती। अदालत में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अदालत ने गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और वो ये हमने अंडरटेकिंग दिया कि अगली तारीख तक असम्बली नहीं तहलील करेंगे और पीटीआई इससे इत्तफाक नहीं करती, क्योंकि असम्बलियाँ तो बहरहाल तहलील होनी ही हैं। और इस सब के अंदर स्पीकर असम्बली सदर को गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं, हम एतमाद का वोट लेने के लिए पहले ही तैयार हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ यही था कि हमारे बैरून मुल्क मौजूद अरकान वापस आ जाएं। हो सकता है हम एक हफ्ते से पहले ही गवर्नर का ये जो शौक है ये पूरा कर दें, यानी कि ये मामला भी हो जाए। और इस सब के अंदर जो सप्तान खान है उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दी है, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि हमने अदालत को लिख कर दिया है कि 11 जनवरी तक असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। और इस वक्त इन्होंने ये बात कही है कि सप्तान खान साहब जो है उन्होंने कहा है कि काफ लीग के तमाम 10 मेंबरान जो हैं वो परवेज़ इलाही के साथ हैं। हसनैन बहादुर दरेशक की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से परवेज़ इलाही नाराज़ ज़रूर है, यानी परवेज़ इलाही साहब को कुछ नाराज़गियाँ हैं ना। एक नाराज़गी सीट एडजस्टमेंट का मसला था, कुछ दरेशक साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें आपको एंड पे समझ आ जाएंगी कि खान साहब ने जो आज बात की है वो क्यों की है और ये एक तरह से बेस बन रही है। आर्मी चीफ जो है वो इस वक्त जारी बात है उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो दोबारा लहर सर उठा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि दहशतगर्द और खुदकुश बमबार शहर इक़्तिदार तक पहुंच गए हैं और तवज्जो जो है वो शायद कहीं और है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं इन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान और तरबेला का दौरा किया है और अफसरान और जवानों से खिताब किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज की तवज्जो सिक्योरिटी सूरत हाल पर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी अटेंशन इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पर है और इन्होंने कहा कि हम अपने अमन को कायम रखेंगे। एसएसजी अफसरान और जवानों से और जर्रार जो एलीट जर्रार कंपनी है उनसे मुलाकात की और कहा कि जवानों ने बन्नू सीटीडी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और एविएशन में बहादुरी से काम लिया है और एसएसजी पाक फ़ौज और पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इमरान खान साहब ने लाहौर में ज़मान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है
और इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से राब्ता रहता था, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से इस वक्त कोई राब्ता नहीं है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा से राब्ता रहता था, उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर रखा हुआ था, सबको वो कोई ना कोई गेम डाल रहे थे। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है हमारे मुल्क में। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, ये खान साहब के मैं जानता हूं कि वो अनफॉर्चुनेटली ही कह रहे होंगे, बहुत से लोगों के लिए शायद फॉर्चुनेटली एक हकीकत हो, आइन के मुताबिक अनफॉर्चुनेटली ये एक हकीकत है। कानून की हुक्मरानी में वही किरदार अदा कर सकती है, एस्टैब्लिशमेंट में ऊपर बैठा शख्स ही सब कुछ होता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक सटल किस्म का जो मैसेज है वो खान साहब की तरफ से आई थिंक कम्युनिकेट किया गया है कि आई बिलीव कि एस्टैब्लिशमेंट में जो टॉप वाला शख्स है वही सब कुछ होता है। खैर, इमरान खान साहब ने ये बात की है इलेक्शन के हवाले से कि हुकूमत इंतखाबात 2023 से आगे लेकर जाना चाहती है, मुआशी सूरत हाल में इंतखाबात को आगे लेकर जाना मुमकिन नहीं, मईशत की यही सूरत हाल रही तो फरवरी मार्च तक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मुझे बंद गली में धकेलने का मतलब मुल्क को बंद गली में धकेलने के मुतरादिफ है। और इस सब के अंदर इन्होंने और भी बातें की हैं और मेरे खौफ के बायस नवाज शरीफ और जरदारी इंतखाबात से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है खान साहब ने वो ये कही है, उनसे पूछा कि खान साहब केपी की असम्बली आप क्यों नहीं तहलील कर रहे? तो इसमें खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है वो तहलील करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, यानी कि उसकी कोई तुक नहीं बनती। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से शायद इमरान खान साहब ने जो एक इनडायरेक्ट मैसेज कम्युनिकेट किया है वो ये है कि आपने पंजाब की इस असम्बली को डिज़ोल्व होने से रोका है, तो अब मैं केपी की असम्बली कैसे डिज़ोल्व कर दूं? क्योंकि आप एक हकीकत तो हैं, आपने अपनी मर्जी तो कर ली और अब खैबर पख्तूनख्वा करके तो हम फंस जाएंगे, हम करेंगे तो एक साथ करेंगे और फ़ायदा तभी है कि अगर दोनों असम्बलियाँ एक साथ डिज़ोल्व हो जाएं। अब ऐसा लग रहा है कि मुक़्तदर हल्के, अगर तो मान ली जाए उन लोगों की बात जो बात अपनी कर रहे थे कि मुक़्तदर हल्के शायद फरवरी तक ये तहलील जो है इसे रोकना चाहते थे और अब शायद वो इंश्योर करें कि ये जो लीगल लूप होल्स, ये सारा ड्रामा जो है ये फरवरी तक चले और फरवरी में ये सब हो जाए। उसके बाद फिर जब असम्बली डिसॉल्व हो तो रमज़ान मुबारक का महीना, उसके बाद का वो बन रहा हो टाइम इस तरह का कि फिर उससे थोड़ा सा आगे चला जाए और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो पॉइंट रेज किया गया कि चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद किसने किया, कंटेनर्स वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट वज़ीर आला हाउस के बाहर किसने भेजे, चीफ सेक्रेटरी ने, खैर मैं ये बात उसी दिन कर रहा था जब गवर्नर साहब ने साइन कर दिए। मैंने कहा कि अब सारी गेम वाजे हो जाएगी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है अगर चीफ सेक्रेटरी का साइन हो गया और चीफ सेक्रेटरी का फौरी नोटिफिकेशन आ गया, जिससे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहीं। अब अगर इमरान खान बामुकाबला मुक़्तदर हल्के होता है तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर जनरल आसिम मुनीर टू इंटरवीन। और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर कहीं पर हो भी रही है, क्योंकि ऑब्वियसली स्विच तो नहीं है, 75 साल से काम कर रहे हैं आप, एक बटन से, मुझे ही कोई आदत है, मैं वो आदत रिड्यूस आहिस्ता आहिस्ता ही कर सकता हूँ ना, एकदम तो नहीं कर सकता। तो वो इस तरह से कुछ करें और अपनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इदारा जो अगर कहीं पर कर रहा है या इदारे में कुछ अनासर कर रहे हैं तो उनके ऊपर ये सब कुछ करें, क्योंकि पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। दहशतगर्दी हमारे सर पे आ गई है फिर से और पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन और पाकिस्तान की बका का जामिन इदारा बामुकाबला पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी लीडर और पाकिस्तान की अवाम की जिद, ये दोनों आमने सामने अब मजीद नहीं। पिछले 8 महीने में जो हो गया बहुत था हमारे लिए, दिस वॉज मोर देन इनफ। इदारा इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इदारा अल्लाह ना करे कमज़ोर हो तो मुल्क कमज़ोर होगा, मुल्क की बका का ये इदारा सामने है। एंड दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। और ऐसा लग रहा है कि खान साहब का ये जो मैसेज है कि एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत, ये बताया है कि मुझे सब पता है, लेकिन साहब ये भी कहा है कि आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द टॉप पर्सन इन द एस्टैब्लिशमेंट टू मेक थिंग्स राइट, कि चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए। तो ये एक मैसेज था खान साहब का जो आई थिंक अगले घर में बड़ा पॉजिटिवली लिया गया होगा। खान साहब अभी फुल ऑन खुलकर नहीं आना चाह रहे और उसकी वजह है कि वो टाइम देना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि दूसरी तरफ से भी कुछ रेसिप्रोकेट हो, और रेसिप्रोकेट अगर अवाम को भी होता नजर आता है तो अवाम भी अप्रिशिएट करेगी। अब देखेंगे ऑपरेशन हुआ, हमारे जवानों के ऐसे हम उनकी कुव्वत बने, हम उनके पीछे खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारे दिल हमारे फौज के साथ धड़कते हैं, हमारे शौहदा अभी शहीद हुए हैं, हमारे लिए, आपके और मेरे लिए शहीद हुए हैं, अपनी जानें दी हैं। तो ये सारी कुर्बानियां ये कौम जानती है, लेकिन इस सब के अंदर दिस इज द राइट मोमेंट साबित करने का
कि इदारा पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा मुकद्दम रखता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।